Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Fishing and tourism, these are the two main factors on which the entire area of Sindhudurg survives. But since last 2 years, due to the pandemic, these two things have been heavily affected. And as a result, the economic condition of this place has been going down day by day. Now the main attraction over here for tourists is scuba diving. The tourists 100 kilometers away from here, there is Goa. This area is on the border of Goa, and tourists from all over the place, even from Goa or other parts of Maharashtra or India or the world, they come here for scuba diving. These people over here, they have a scuba diving club, and their main work area is taking the tourists out to the sea, touring the sea, making them do scuba diving and other water activities. But since last 2 years, there is nothing. This area is lying completely silent. There are no tourists, no work, no money, nothing. Due to the lockdown last year and same with the lockdown this year, entire area has been suffering. सर आपका नाम बताइए। मनोज मितर। और आप? सुबोध गांवकर। अच्छा मनोज, ये बताइए कि इस लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से लेके अब तक जो ये 2 लॉकडाउन हुए हैं, उन सब से बिजनेस कितना इफेक्ट हुआ है? मैडम बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग में जब पहला लॉकडाउन हुआ था, यहाँ पे कोई भी पेशेंट भी नहीं मिल रहा था। फिर भी गवर्नमेंट ने इतना रिस्ट्रिक्शन डाला था कि हमने 13 मार्च को ही पहला अपना बिजनेस था टोटली स्टॉप हो गया। उधर से हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया, उसमें तो हमारा 8 महीना वैसे ही घर पे बैठ के गया, और बाद में नेक्स्ट टाइम में हमने 4 महीना हमने काम कर दिया। उसमें कस्टमर आ गया, लेकिन ये इमरजेंसी सेकंड लॉट में भी हमारा बहुत नुकसान हो गया। ऑलरेडी हमारा बैंक का इंस्टॉलमेंट ये था, उसमें से फिर से हम यहाँ पे अटक गई गाड़ी। और फिर से स्टार्ट हो, अभी जब हो जाएगा तभी हम उम्मीद करते हैं कि अब अक्टूबर से स्टार्ट होना चाहिए करके। अच्छा मनोज बताइए, कितना नुकसान हुआ है आपको ये वेव में और फर्स्ट वेव? नुकसान मैडम बहुत हो गया है। मतलब जो टूरिज़्म सीज़न रहता है, अपना स्कूबा डाइविंग का सीज़न है, वो मोस्टली 6 महीना रहता है। क्योंकि ये नेचुरल के ऊपर है, ये किसी इंसान के हाथ नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। स्कूबा डाइविंग जैसा फ़िश टैंक जैसा नहीं है, फ़िश टैंक सजाया और स्कूबा डाइविंग हो गया। ये पूरा क्लाइमेट वो नेचर के ऊपर रहता है। तो कभी पानी का भर्ती ज़्यादा रहता है, कभी साइक्लोन आता है, ये सब चालू रहता है, तो नीचे का समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत उछलता है और गंदा हो जाता है। तो वो टाइम स्कूबा डाइविंग 8-8, 10-10 दिन बंद रहता है। और मोस्टली जब ये अपना जो फेस्टिवल सीज़न रहता है, क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या वेकेशन हॉलीडे सीज़न है, 2nd 4th सैटरडे इधर क्राउड बहुत आता है। तो उस टाइम अगर ये सिचुएशन है तो नुकसान होता ही है हम लोगों का। लेकिन ये जो अभी कोरोना जो माहौल बना हुआ है, तो उसमें तो पूरी वाट ही लग गई है। 2 साल से हम लोगों ने कर्जा निकाल के ये सब किया है। हमारे ऊपर अभी 15-20 लाख रुपए का कर्जा है। तो जो बिज़नेस तो नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कंडीशन रही तो हालात और गंभीर होने वाले हैं, फाइनेंशियली भी, और सब आगे का कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो भी पूरी तरह ठप है, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी। तो मेनली यहाँ पे टूरिज़्म से ही सब चलता है। और टूरिस्ट आते नहीं है तो होटल चालू रखने में भी कोई फ़ायदा है नहीं होटल वालों को। आप भी किसी होटल वालों से एसोसिएटेड होते हैं ना, ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेक्टर, तो उनका क्या हाल है? अभी फ़िलहाल उनके भी बहुत कंडीशन बैड है, क्योंकि कैसे वो उनका भी सेम कंडीशन रहता है, 6 महीने का ही बिजनेस रहता है। मौसम बारिश में यहाँ पे बंद रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि गए साल का उनको 4 महीने ही मिल गया, और इस साल में भी 4 महीना मिल गया। तो और बाकी का पूरा गवर्नमेंट बैंक का इंस्टॉलमेंट और उनका भी लॉस पूरा ही है हमारे साथ ही सेम कंडीशन पे। आप ये बता रहे थे 15 से 20 लाख कर्जा हो चुका है। बैंक के इंस्टॉलमेंट्स तो रुके नहीं हैं, वो तो बैंक वाले लेते ही हैं। पर पर्सन का है वो। तो ये जो आपने लोन लिया था वो किस लिए लिया था? लोन क्या? लोन लिया था वो किस लिए लिया था? लोन मैडम पर्पज़, लोन पर्पज़ मैडम स्कूबा डाइविंग और बिजनेस लोन था। मतलब जब अभी आप देखोगे तो गोवा का क्राउड भी
इधर आता है। और ऑल ओवर अपना जो पुणे महाराष्ट्र से बहुत सारे हैं, क्योंकि स्कूबा खाली अपना मालवण में ही होता है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में या ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्कूबा डाइविंग ओनली मालवण, इधर वेंगुर्ला है, देवगढ़ है, उधर स्कूबा डाइविंग नहीं होता क्योंकि पानी को भर्ती ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से मालवण फेमस हो गया। ये बिज़नेस 10-12 साल से चालू हो गया। पहला स्नॉर्कलिंग चलता था इधर, अभी स्नॉर्कलिंग के साथ अभी जैसा 4G के बाद में 5G आया, वैसा स्नॉर्कलिंग के बाद हम लोग भी डेवलप हो गए। अभी हम लोग स्कूबा चालू किया, अभी 7-8 साल से स्कूबा चालू है। तो ये जो इतना इक्विपमेंट आपने लिया, इतना पूरा सेटअप किया, तो ये इक्विपमेंट अभी सब पड़ा हुआ है। ऊपर से जो लोग रहते काम के लिए, उनका सैलरी रहता है, वो लोग भी बेरोजगार हो गए। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसा व्हीकल बिजनेस है, टूरिज्म के लिए अभी देखो गाड़ी लगेगा, वो बेरोजगार हो गया, उसने भी गाड़ी कहाँ से ली होगी कर्जा लेके, उसका 12-15 हज़ार मंथली किराया होगा। अभी आप होटल वालों की बात बोल रहे थे, उनको रेंट पे होटल लेना पड़ेगा। बिना कुक कोई होटल चल नहीं सकता। मतलब बिना कुक पगार कहाँ से लेंगे? 22-25 हज़ार रुपये सैलरी है एक कुक का, ऊपर से वेटर, ये सब लोग घाटे में। पूरा टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। मतलब बहुत गंभीर हालत है, और ऐसा ही चलेगा तो सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। मतलब जो आप लोन में कुछ, मतलब हम माफ़ी नहीं मांग रहे लोन में, कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया है। अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा लोन माफ़ करो या हमें डिस्काउंट दो, थोड़ा मोहलत दो। जो 5 साल का लोन था, अभी देखो पिछले साल के 6 महीने, अभी ये 3 महीने, ये तो बंद ही था पूरा। ऊपर से मार्केट पिकअप होने के लिए 2 महीना जाता है, कौन सा भी मार्केट हो, मतलब पूरा साल ही बर्बाद हो गया। तो 5 साल का लोन रहेगा तो हमारे अपेक्षा यही एक्सपेक्टेशन, 1 साल हमको लोन बढ़ा के दो, बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्या, सब ज़माने के साथ हम सबका ही नुकसान हुआ है, हर बिजनेस में। अभी सिंधुदुर्ग अभी भी रेड जोन में है। महाराष्ट्र के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स रिकवर कर रहे हैं, लेकिन सिंधुदुर्ग अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है। तो आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी नॉर्मल हो पाएंगी? हो पाएंगी मैडम, क्योंकि क्या है, इधर की जो लोक संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। मतलब ये मालवण का पकड़ोगे आप तो 20-25 हज़ार, ऐसे कितना है, 6-7-8 तालुका है। मतलब लगभग 2 लाख पकड़ो टोटल। और 80% कोविड तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पहला जो कोविड हुआ उनको अभी फिलहाल नहीं हो रहे सेकंड में। और हमारे भी ऐसा लग रहा है कि जिसको हो चुका है 80%, तो अभी 20% बचा है, तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ मालवण या सिंधुदुर्ग की नहीं है ना, ये टूरिस्ट स्पॉट है। बाहर से लोग आते हैं, गोवा से आते हैं या पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको नहीं लगता कि चीज़ें संभलने में टाइम जाएगी, क्योंकि लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी और शायद फैल सकता है? डेफिनेटली मैडम, ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और स्कूबा डाइविंग इधर की स्पेशलिटी है। सिंधुदुर्ग की नहीं, महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग में, मालवण में स्कूबा डाइविंग स्पेशलिटी है। आप किधर भी जाइए, जितना इधर क्राउड आता है उतना किधर होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें बदलने वाली है हालात, और ऐसे ही रहे तो टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, जो भी रिलेटेड है बिजनेस, व्हीकल इंडस्ट्री, सब लोगों की हालत ख़राब ही है। दिस वाज मनोज एंड आपका नाम? सुबोध। दिस वाज मनोज एंड सुबोध हु से कि हालात यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। जिस चीज़ पे ये पूरा एरिया टिका है, जो इनकी इकोनॉमिक बैकबोन है, स्कूबा डाइविंग जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो ठप है। टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है यहाँ पे, और सिंधुदुर्ग अभी भी रेड जोन में है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे स्थिति सामान्य होने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है। और ऐसे हालात में इन लोगों का रोज़मर्रा का काम, इनका बिजनेस, उससे फाइनेंशियल लॉसेस से अभी उभरने का कोई रास्ता इन्हें नज़र नहीं आता। विद शिवा देवनाथ, दिस इज़ नाजिया सैयद फॉर मोजो स्टोरी, सिंधुदुर्ग। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.